Hello and welcome to Ashish Malik IS Academy. To subscribe on Unacademy Plus, you can use the referral code Ashish Malik or AMYT10 to avail a 10% discount on the subscription fee. And also you can follow us on Facebook, Telegram, Twitter and Instagram. So today is the first lecture of our new economy series, that is PT Pointers for Economy. And today we will start our discussion with CRR and SLR concept. हम लोगों ने काफी बार न्यूज में सुना है RBI has increased CRR, RBI has decreased SLR. तो ये CRR SLR क्या है, कैसे काम करते हैं? Let us see. Now, अगर हम बैंक की फंक्शनिंग को देखें तो अब एक बैंक क्या करता है? We deposit our money to the bank and then bank uses this money to lend investors like Tata and Ambani. This is the primary functioning of the bank, to transmit the money. और हम जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसमें दो टाइप्स के डिपॉजिट आते हैं. फर्स्ट टाइम डिपॉजिट एंड देन डिमांड डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट जिसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है. फॉर एग्जाम्पल FD, अगर किसी ने FD करवाया है सपोज 5 years के लिए और ₹5,000, then this 5,000 rupees along with the interest उसको 5 साल बाद ही लौटाया जाएगा, उससे पहले नहीं. This is called time deposit. And now demand deposit. और हम लोग नॉर्मली जाते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में जाके पैसा जमा करते हैं, फिर विथड्रॉ कर लेते हैं. आज गए डिपॉजिट किए, कल गए विथड्रॉ कर लिए, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स, जो सेविंग्स अकाउंट में होते हैं. तो इससे पता क्या चलता है? नाउ सी, मान लीजिए ये एक बैंक है. अब बैंक के पास कोई आदमी जाता है, जाकर he deposited ₹100 as FD. Then person 2 goes to the bank and deposited ₹200 as demand deposit. And then person 3 came to the bank and withdrawal a sum of ₹100. इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन, बैंक में पैसे आ रहे हैं. पर्सन 2 के केस में पॉजिटिव साइन, बैंक में पैसे आ रहे हैं. पर्सन 3 के केस में नेगेटिव साइन, क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं. राइट. अगर हम इसे ऐड करें ₹100 प्लस ₹200 माइनस ₹100, कितना होता है? 200. राइट. अब इसका मतलब अभी बैंक के पास फिलहाल 200 रुपए है. और ये 200 रुपए कहां से आए हैं? या तो कोई FD करवाया है, यानी टाइम डिपॉजिट करवाया है, या फिर किसी ने डिमांड डिपॉजिट करवाया है, और उसके साथ किसी ने पैसा विथड्रॉल भी किए हैं. डिपॉजिट्स को ऐड किए, फिर विथड्रॉल को सब्सट्रैक्ट किए, उसके बाद जो 200 रुपीज का वैल्यू आया है वो दैट इज द नेट वैल्यू which the bank is holding now. This is the net value which came from either demand deposits or time deposits. And this 200 rupees is a liability over the bank. क्योंकि अगर मान लीजिए किसी दिन ये पर्सन 1 एंड पर्सन 2 जाते हैं बैंक में, जाके बोलते हैं हमारा पैसा वापस दीजिए, तो बैंक को ये पैसा वापस देना पड़ेगा. तो बैंक के लिए लायबिलिटी हुआ कि मुझे इन्हें पैसा वापस देना है. सो दिस इज नोन एज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी.
राइट, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो अब मान लीजिए किसी बैंक का एनडीटीएल सपोज ₹100, तो उस बैंक ने सोचा हमारे पास तो ₹100 है, हम अभी लोन में देंगे। तो फिर आरबीआई आता है। Then RBI came into play and said, "No, you cannot give loans like this." बैंक ने पूछा क्यों, क्या है? Then RBI said, तुम्हारा जितना एनडीटीएल है उसका 3% मुझे चाहिए एज अ कैश। 3% ऑफ एनडीटीएल एज अ कैश चाहिए। यहाँ पे अगर एनडीटीएल 100 है, इसका मतलब यहाँ पे 100 का 3% ₹3 होता है। तो आरबीआई ने बोला मुझे ₹3 दो एज अ कैश, which I will keep this as a reserve। तो बैंक ने बोला ठीक है, देते हैं। तो ये जो ₹3 दिए हैं बैंक ने आरबीआई को एज अ रिजर्व, इस ₹3 को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश के फॉर्म में दिया है, एज ए रिजर्व रखने के लिए दिया है, और एनडीटीएल का एक रेशियो निकाल के दिया है, राइट। और अभी करंट स्टेटस जो है वो है 3%। RBI has reduced this CRR rate from 4% to 3% after this COVID-19 pandemic। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे आरबीआई ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं कोविड-19 पैंडेमिक को टैकल करने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि करंट स्टेटस अभी 3% है। ठीक है, तो बैंक ने बोला ठीक है, चलो ₹3 तो दे दिए। अब बैंक के पास बचते हैं ₹100 माइनस ₹3 इज इक्वल टू 97। तो ये तो हम लोन में दे सकते हैं। आरबीआई फिर आता है, आके बोलता है नहीं, अभी भी नहीं लोन दे सकते हो। फिर बैंक पूछता है क्यों, अभी क्यों नहीं दे सकते हैं? तो आरबीआई बोलता है फिर तुम्हारा जो एनडीटीएल है उसका 18.50% निकाल लो और उससे कुछ लिक्विड एसेट्स खरीद लो, जैसे गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एनी अदर सिक्योरिटीज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। हमारा यहाँ पे एनडीटीएल कितना था, ₹100। उसका अगर 18.5% निकाले तो कितना होता है, ₹18.50। मतलब बैंक को 18.50 रुपीज से या तो गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एनी अदर सिक्योरिटीज अप्रूव्ड बाय आरबीआई खरीद के रखना है। ये जो लिक्विड एसेट्स खरीद रहे हैं बैंक, ये 18.50 रुपीज से, इसे बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक लिक्विड एसेट एनडीटीएल के सर्टेन परसेंटेज से निकाला गया है। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें क्या क्या हो सकता है, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एनी अदर सिक्योरिटीज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। और अभी SLR का करंट स्टेटस है 18.50%, राइट। तो अब बैंक ने पूछा तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, सीआरआर में डिफरेंस क्या है, एसएलआर में डिफरेंस क्या है, कुछ तो होगा। तो आरबीआई ने बोला हाँ है, बिल्कुल है, देखो। तो आरबीआई ने बोला देखो, तुम जो ये सीआरआर मेरे पास रख रहे हो ये नॉन प्रॉफिटेबल है, तुम इससे कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। यू कैनॉट अर्न एनी प्रॉफिट फ्रॉम दिस सीआरआर। और ये सीआरआर सिर्फ कैश में रखा जाएगा। As the name suggests, cash reserve ratio, a kind of ratio which has been kept in the form of cash। तो बैंक ने पूछा ठीक है,
तो अब SLR में क्या है? Then RBI said this SLR is a kind of profitable tool for you. You can earn profit from this SLR. और बैंक इस SLR से कैसे प्रॉफिट अर्न करता है ये हम फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए डिफरेंस समझने के लिए we have to understand CRR is a non-profitable tool whereas SLR is a profitable tool. And RBI ने ये भी बोला कि ये SLR जो है इस फॉर्म्स में रखा जाएगा, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एनी अदर सिक्योरिटीज अप्रूव्ड बाय RBI, इससे अलावा नहीं। और तीसरा डिफरेंस, CRR का रेट है 3%, SLR का रेट है 18.50%। तो ये था CRR और SLR का कंसेप्ट, दोनों कैसे डिफरेंस है, दोनों को कहां से लिया जाता है, किस फॉर्म में रखा जाता है। Now let us do some mock questions. Consider the following statements. SLR can be kept in the form of cash. CRR and SLR are profitable tools for the banks. Which of the following statements is or are correct? Option A, only one. Option B, only two. Option C, both. Option D, none of the above. Now you can pause the video and write your answer in the comment section. So the first statement states SLR can be kept in the form of cash, but we have seen SLR can be kept in the form of government securities, gold or any other securities approved by RBI. Then first statement is wrong. And the second statement states CRR and SLR are profitable tools for the banks. But we have seen that only SLR is a profitable tool for the bank, not the CRR. So this second statement is also wrong. So the correct answer will be option D, none of the above. Now let us look at the second question. Consider the following. RBI was formed under Reserve Bank of India Act 1934. Both CRR and SLR were introduced under Banking Regulation Act 1949. Which one of the following statements is or are incorrect? Option A, only one. Option B, only two. Option C, both. Option D, none. You can pause the video, write your answer in the comment section. Now, statement 1 states RBI was formed under RBI Act 1934. This statement is absolutely correct. RBI is formed under the Reserve Bank of India Act 1934. And the second statement states both the SLR and CRR are introduced under the Banking Regulation Act 1949. Now see, CRR has been introduced in RBI Act 1934, the same act under which RBI was set up. And SLR was introduced under Banking Regulation Act 1949. Right. So the second statement is wrong. And then the correct option will be option B, only two. So I hope you have enjoyed the video. You have liked the video. Don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video. Till then, stay safe, stay at your home, and in next video, we will continue with repo and reverse repo operation. Thank you. Jai Hind.